के सरल हृदय व मृदुभाषी जनता को हम श्री खबरतारा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम यहाँ दो बड़े ही महत्वपूर्ण विषय खेलो इंडिया एवं सड़क सुरक्षा नियम पर प्रकाश डालने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यार्थियों द्वारा किए गए परिश्रम को सराहेंगे तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षा को आत्मसात भी करेंगे। Run. Come on. Run. अरे मत कर, भागो जल्दी भागो। अरे आज तो पिटूंगा। अरे भाग ले वरना पिट जाए। खेल जब भी समय मिलता है खेलने लग जाते हैं। क्या मिलेगा इस खेल से? सुनो भाई राम प्रसाद, बच्चे खेल भी तो रहे हैं और खेलना भी एक कौशल है। अरे क्या है का फायदा इस खेल से? इससे जीवन तो नहीं चलता और वैसे भी पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान जरूरी है। भाई ये बिल्कुल गलत है। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेल कूद भी जरूरी है। दोनों इक्वल बराबर जरूरी है। बिल्कुल सही फरमाया। वह तो ठीक है, लेकिन खेल से घर में रोजी रोटी नहीं आती है और खेल कौशल होने के बाद भी एक खिलाड़ी को मैदान छोड़ रोजी रोटी के लिए भागना ही पड़ता है। और जब एक कुशल खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन एवं सहयोग, विशेषकर आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है तो खेल का बुखार उतर ही जाता है। अरे भाई राम प्रसाद, तुम भी ना। इसमें क्या गलत है बताओ? उसकी खेल प्रशिक्षण का खर्च वहन कर पाना मेरे बस की बात तो नहीं है। सही कहते हो। ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जो प्रतिभावान खिलाड़ियों को सहयोग प्रदान करने में सहयोग बने। हाँ भाई हाँ, ऐसी स्थिति में क्या करे क्या न करे कुछ समझ नहीं आता। मेरा बेटा भी फुटबॉलर बनना चाहता है, वो खेलने में भी बहुत अच्छा है, पर मैं उसे आगे भेजने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है, वैसे भी बहुत सारा काम निपटाना है। यह तो बहुत बड़ा सपना है, हमारे बस का तो नहीं। हाँ भाई चलो। क्या तुमने इन लोगों की वार्तालाप सुनी? इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इनके बच्चों को खेल में बहुत रुचि है और ये भी उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे भेजना चाहते हैं। जी मैडम, लेकिन आर्थिक रूप से सशक्त न होने के कारण वह अपने खिलाड़ी बच्चों के लिए चिंता में है। हमें उन्हें खेलो इंडिया के बारे में जानकारी देना चाहिए। ठीक है मैडम, चलो उन्हें इस बारे में विस्तार से बताते हैं, शायद उनका सपना पूरा हो पाए। सुनो भाइयों, जरा नजदीक आओ। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। क्या आपने खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में सुना है? खेलो इंडिया? जी नहीं, हम नहीं जानते। कोई बात नहीं, हम आपको खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हमारे देश में खेलों की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया योजना का आरंभ हुई थी। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए और नई प्रतिभाओं को खोजने के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल योजना, शहरी संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना के स्थान पर खेलो इंडिया योजना पेश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी तथा यह खेल कार्यक्रम पर लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च होना है। क्या आप खेलो इंडिया के महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालेंगे? इस प्रोग्राम को सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक अखिल भारत स्तरीय छात्रवृत्ति योजना भी शामिल है जो प्रतिवर्ष 1000 खिलाड़ियों को कवर करेगी। इस योजना के तहत चुने गए सभी एथलीट्स को सालाना तौर पर 5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति लगातार 8 सालों तक मिलेगी। और इस योजना का लक्ष्य देश में 20 विश्वविद्यालयों को खेल की उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। इसके तहत खिलाड़ी अपनी पढ़ाई से समझौता किए बिना खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत 12 से 18 वर्ष के बीच आयु वर्ग के करीब 20 करोड़ बच्चों को राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान में शामिल किया जाएगा। इस अभियान में आवेदन करने के लिए आयु 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपके द्वारा साझा की गई जानकारी ने हमारा उदास सा मन प्रकाशित सा कर दिया है। क्या इस खेल से कोई उपलब्धियां हुई हैं?
जी बिल्कुल, इसके अंतर्गत हरियाणा ने 52 गोल्ड, 46 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज के साथ कुल 167 पदक हासिल किए। वहीं महाराष्ट्र ने 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज के साथ कुल 125 पदक प्राप्त किए और कर्नाटका ने 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज के साथ कुल 67 पदक हासिल किए। अभी तो यह शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बाकी है। हर प्रतिभावान खिलाड़ी को अपना भविष्य बनाने में यह योजना बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो आइए खेल खेले और जीवन को और आनंदमय बनाते हैं। खेल में भी कैरियर बनाने लगे हैं युवा, अपने हुनर का दम दिखाने लगे हैं युवा। जो खेलने के खिलाफ थे अब उनको भी अपने खेल से चौंकाने लगे हैं। मौका नहीं मिलता बेटे बेटियों को, इस बात का गम है। जिन बेटे बेटियों को मौका मिला उन्होंने दिखाया अपना दम है। बच्चे हो या बूढ़े, सबको पसंद है खेलकूद। खेलों से हो जाता अच्छा हमारा मूड। ताकत के साथ साथ बढ़ता है दिमाग, पूरे शरीर में लगती है तंदुरुस्ती की आग। खेलने से होता है बीमारियों का नाश, खेलना भी एक आहार है हमारे लिए खास। मेहनत और विश्वास से हम भी होंगे बड़े, पदक जीतकर सबसे आगे होंगे। खेलकूद भी जरूरी है और दोनों आपस में जुड़ी हुई एक कड़ी है। तो आइए हमारे साथ खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया।